एसएससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं ओएसएससी की ओर से आई हुई है फार्मासिस्ट की 1002 पोस्ट और साथ ही मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की आई हुई है 1451 पोस्ट, जहां पर आपने अपनी सिलेबस भी देखी होगी। डी फार्मेसी की सिलेबस से आ रहा है 60 MCQ, साथ ही आपके प्रैक्टिकल स्किल से आ रहे हैं 25 MCQ एंड अरिथमेटिक इट मीन्स मैथमेटिक्स से आएंगे 10 MCQ और इंग्लिश से आएगा 5 MCQ। तो बात आती है इसके प्रिपरेशन करें कैसे, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट आई हुई है, ज़रूर से आपको अपनी जी जान लगा देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। कुछ भी करके इस बार आप अपने फार्मासिस्ट बनने के सपने को पूरा करिए। तो इसके प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। क्योंकि देखिए आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पर, देखिए क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी, आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जाएगी, आपसे जो मिस्टेक होते हैं वो भी कम होते जाएंगे डे बाय डे। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा, आप में जो ओएसएससी की ओर से आई हुई PDF में आपने देखा होगा 0.25 माइनस मार्किंग भी है। तो माइनस मार्किंग से बचे कैसे, नेगेटिव मार्किंग से बचे कैसे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफेक्शन लेवल है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगी और जो कुछ मिस्टेक होते हैं वो नहीं होंगे, तो माइनस मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग की टेंशन रहेगी ही नहीं। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें। आपको मैं आज एक ऐसी बुक के बारे में बतलाने वाली हूँ जिसके हेल्प से गारंटी है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेंगे, बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस बुक के हेल्प से, जो कि है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एट योर फिंगर टिप। इस बुक में सभी प्रीवियस ईयर के MCQ जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, एम्स कह लीजिए, DSSB, ESIC या फिर OSSC ही जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इट मीन्स हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि रेलवे ही कह लीजिए, है ना, स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल, हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इंडिया का ऐसा पहला बुक है जहां पर आप देखेंगे सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे सेपरेटेड इट मीन सब्जेक्ट वाइज तो रहेंगे डिवाइडेड, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी यहाँ पर सेपरेशन किया गया है। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ आपको हेल्प मिलने वाला है इस बुक से आपको, ठीक है। चलिए तो देख पाएंगे इस बुक में आपको सबसे पहले, और साथ ही साथ OSSC के साथ यदि आप और अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एम्स हो गया, है ना, अदर सेंट्रल लेवल की भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पर फर्स्ट पेज में आएंगे आपको कंटेंट पेज यहाँ पर नज़र आएगी। इसे ही देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ, जैसे कि हमारा सिलेबस है OSSC फार्मासिस्ट में फार्मा और नॉन फार्मा दोनों ही कंटेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार के MCQ मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे फार्मास्यूटिक्स में जितने भी आपके सब टॉपिक आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सभी पार्ट यहाँ पर आपको डिवाइडेड मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज सेपरेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आगे मैं आपको दिखलाते जाऊंगी कि किस प्रकार ये टॉपिक वाइज भी डिवाइडेड है और कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है ना। साथ ही देखिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साथ ही मिसलेनियस मीन्स क्या है, यहाँ पर नॉन फार्मा टॉपिक जो आपके जितने भी रीजनिंग एप्टीट्यूड है ना, जैसे कि मैथ्स ही ले लीजिए, अभी आपके OSSC में मैथ्स आने वाला है, इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सब आपको यहीं पर मिलने वाला है मिसलेनियस के टॉपिक में, ठीक है। और देखिए साथ ही साथ 5 आपको मॉडल पेपर भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक साथ देखिए अभी आपने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया, अब ज़रूरी है कि सभी सब्जेक्ट और टॉपिक को एक साथ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक साथ ही सारी चीज़ों को सॉल्व
करनी होगी, है ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, इट मीन्स ये बुक, है ना। और देखिए आंसर की कहाँ पर दिया गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होगा उस सब्जेक्ट का आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है ना। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बुक से स्टडी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी रिव्यू यहाँ पर हमें आई हुई भी है, ठीक है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज सेपरेटेड है और टॉपिक वाइज किस टाइप से आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही सबसे पहले फर्स्ट पेज पर ही चलते हैं फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियास मीन्स फार्माकोपिया के इंट्रोडक्शन से लेकर जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही कितने बार रिपीट हुआ है, हर जैसे कि राजस्थान फार्मासिस्ट हो गया, BCCL फार्मासिस्ट है, NCL में, ESIC में, केरला में, तो सभी चीज़ें MP में। देखिए तो ये आपको टैग नज़र आ रहा है, ये टैग से आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए क्वेश्चंस के रिपीटेशन कितनी बार हो रही हैं, है ना। इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को क्या किया जाता है, घुमा दिया जाएगा कह लीजिए, है ना। थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपको फार्मा फील्ड से ही आने वाले हैं। यदि 60 क्वेश्चन की आपकी बात करें तो कहाँ से आएंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जरूर से ऐसे क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना ही चाहिए, है ना। तो जरूर से आपको इन सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे आप लोग। जैसे कि हर टॉपिक की बात कर लीजिए, प्री फॉर्मुलेशन ले लीजिए या फिर आगे के टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सभी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं अभी तक जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो कि छूटा होगा इस बुक में उसका क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो ज़रूर से इस बुक को आपको प्रिफर करना है। ऐसे ही यदि फार्मास्यूटिक्स में आप जितने भी टॉपिक हैं उनको देख पाएंगे बारी बारी, जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, है ना, सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। डिस्पेंसिंग से, प्रिस्क्रिप्शन से जितने क्वेश्चन आए हैं और इनके जितने भी सब टॉपिक है कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए एक और बेनिफिट क्या है, अब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइड जब होता है क्वेश्चन इसका, आप जैसे कि थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, ये बात सही है कि उनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप उसको स्टडी कर रहे हैं, पर उनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस बार ना आए, बट इससे आपको एक आइडिया होगा, एक विज़न नज़र आएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बात कर लिया यहीं पर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, समझ लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से बहुत से क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तब आप एक बार आइडिया लगा सकते हैं, जी हाँ इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से और हम लोग स्टडी कर लें बार बार रिविज़न करके, है ना। इस प्रकार से ज़रूर से एक आइडिया लगेगा जिसके थ्रू आप लोग वैसे ही सभी टॉपिक को स्टडी कर पाएंगे, जहाँ से ज़्यादा आप लोग MCQ यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। तो ज़रूर से आपको इस बुक को प्रेफर करना चाहिए, आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल रहेगी। सभी टॉपिक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कंटेंट पेज पर ही चीज़ों को दिखला दिया है, ठीक है। कलर्ड हैं, देख पाएंगे, कलरफुल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस को। अब आगे हम लोग देखेंगे और क्या कुछ है आपके लिए। तो जैसे कि फार्माकोलॉजी की ही बात कर लीजिए, तो फार्माकोलॉजी में भी जितने भी इनके चैप्टर्स हैं, है ना, जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, उसके बाद आपके ANS कह लीजिए, ऑटोकॉइड कह लीजिए, या फिर जितने भी हार्मोन, CNS, CVS, एंटी माइक्रोबियल, सभी टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ देखिए, ये तो बात हो गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, कुछ इसमें GDC की ओर से प्रैक्टिस MCQ भी दिए गए हैं, ठीक है। हर चैप्टर में आप लोग कुछ प्रैक्टिस MCQ भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक हो सकता है प्रीवियस ईयर में ना आए हो, पर भी यहाँ पर आपको देखने को प्रैक्टिस MCQ में मिल सकता है, क्योंकि देखिए हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार इस टॉपिक से आ जाए, है ना। तो आपको यहाँ पर MCQ बहुत अच्छे MCQ मिलने वाली हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस MCQ के साथ, और देखिए आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, हर टॉपिक के लास्ट में। वैसे ही चलेंगे जैसे कि फार्माकोग्नोसी में इनके सभी टॉपिक दिए गए हैं, स्टार्ट है आपका इंट्रोडक्शन से ही, है ना, इंट्रोडक्शन से ही कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जितने भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टैग के साथ, है ना। आइडेंटिफाई कर लेंगे आप कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन है जो कि
आया हुआ है ना। इनके भी सभी ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन सभी टॉपिक को सेपरेट करके दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी, जैसे कि सिन्नामन ही कह लीजिए, है ना, सिन्नामन क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो जितने भी सिन्नामन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे, है ना। एल्कोलाइड में जैसे कि आप कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है बेलाडोना से, है ना, तो बेलाडोना के एक साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप जैसे कि थ्योरी स्टडी करते हैं, है ना, थ्योरी में आपने जिस टॉपिक को किया तुरंत ही देख लीजिए ऑब्जेक्टिव कि इनसे क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। तभी तो आप लोग को आइडिया हो पाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप से आप प्रैक्टिस करें। यस और नो, है ना। तो ज़रूर से आपको क्या करना चाहिए, इस बुक को प्रीफर करिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, वैसे आप देख पाएंगे इनके जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जितने भी सब टाइप है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ये सभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ये सभी कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ एनालिसिस से यदि कोई क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको यहाँ पर सेपरेटेड मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे, ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनके जितने भी पार्ट हैं उनकी। और क्या कुछ है, तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, इनके लिपिड, सभी कुछ को यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, टैग दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छे से एक विज़न होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से प्रेफर करिए। हर टॉपिक आपको मिलेंगे। कंटेंट पेज से आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। सभी चीज़ें टॉपिक वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है। ओके, अब यदि हम लोग चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है, फार्मा पार्ट, तो आप कुछ भी करके स्टडी कर ही लेंगे। बात आती है नॉन फार्मा के क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना, क्योंकि हम तो फार्मा फील्ड के हैं तो हम फार्मा फील्ड में अच्छा कर ही लेंगे, है ना। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है आपके लिए अभी, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट आई है, उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पर अपीयर होंगे एग्जाम में, है ना। सभी फार्मा फील्ड के हैं तो उनका फार्मा फील्ड जरूर ही मीन्स फार्मा के कंटेंट जरूर ही वो अच्छा कर जाएंगे। पर नॉन फार्मा में यदि आप अपने कमांड बना लेते हैं तो आपको अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए नॉन फार्मा में अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि हम बात करें नॉन फार्मा टॉपिक से, जैसे कि मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन कह सकते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। देख पाएंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख पाएंगे, है ना। साथ ही साथ और यदि आपको सॉल्व करना है रीजनिंग वगैरह के, तो ये भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ताकि आप अदर और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, यदि आप एम्स वगैरह दिलाते हैं तो उसमें ज़रूर से अब रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हेल्प से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से उन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से पूछे ही जाते हैं, है ना। अब बात करेंगे, जैसे आपके में इंग्लिश भी दिया गया है, तो इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आंसर की भी लास्ट में दी गई है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एक बार ज़रूर से आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश में किस प्रकार से पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, देन उसका आंसर आपको ढूंढना होता है। तो एक कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, है ना। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस MCQ भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे इस बुक के हेल्प से आपको फार्मा के जो प्रिपरेशन तो होंगी, साथ ही साथ नॉन फार्मा के भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी। लास्ट में 5 आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को कर पाएंगे। तो ज़रूर से इस बुक को प्रेफर करिए, बहुत हेल्पफुल बुक है। सभी फार्मा जो आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, GDC क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप कोर्स में जाते हैं, आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, तो आपको वहाँ पर बेस्ट ऑफर में जो प्राइस है वो मिलेगी। तो ज़रूर से आपको इसकी प्राइस चेक करने के लिए GDC क्लासेस ऐप पर ही देखनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑफर्स के साथ प्राइस इसकी मिलने वाली है। तो ये बहुत हेल्पफुल बुक है, ज़रूर से आपको प्रेफर करिए और अपनी मेहनत में जी जान लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही आगे मिलेगा। बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है आपके लिए है। आप यदि अभी स्टडी कर सकते हैं तो ज़रूर से स्टडी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा मौका
नहीं आने वाला। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और ये आपकी बारी है, आपका चांस है कि आपको फार्मासिस्ट बनना है, अपने सपने को पूरा करना है। तो कुछ भी करके आप स्टडी करना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ये हमारी गारंटी है। यदि आप सच में अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप थ्योरी और आपके जो ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप है, इन दोनों के हेल्प से बहुत अच्छी स्टडी कर लेंगे। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप विजिट इसे कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।